अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? आज हम मिल्कीज़ के ये चॉकलेट चिप्स, ड्रॉप्स, गलेट्स, जो भी आप कहें, उसके साथ हम बना रहे हैं कुकी पॉट्स, ठीक है। और इनका हम चॉकलेट सॉस भी यूज़ करेंगे, आइसक्रीम के साथ इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। कुकी पॉट्स यानी कि कुकीज़ बनाएंगे लेकिन पॉट्स में बनाएंगे। सो आप अगर नहीं पॉट्स में बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम बनाएंगे गरम गरम गुई सी मज़ेदार सी कुकीज़ और उसके ऊपर आइसक्रीम और उसके ऊपर चॉकलेट सॉस। फ़ौरन सर्व करिएगा। इस डो को बना के रख दीजिएगा, खाना खाने बैठें तब इसको बेक करने रख दीजिएगा, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसको बीच में से नरम होना चाहिए। बहुत सारे इसमें चॉकलेट चिप्स जाएंगे, जब आप इसको खाएंगे तो वो पिघले हुए चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट सॉस और ठंडा ठंडा आइसक्रीम, मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। ओके, सबसे पहले हम इसको रैमेकिन्स को ग्रीस कर लेते हैं शफक कुकिंग ऑयल के साथ। थोड़ा सा मैं एक में डाल के ना, फिर आई जस्ट यूज़ द ब्रश फॉर ऑल द रैमेकिन्स। शफक कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल सेफ्टी फूड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार करदा तेल है। सेफ़ फूड और सेफ़ ऑयल को यकीनी बनाता है और कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है। तबीयत में भारीपन भी नहीं रहती है। कलर भी इसका बहुत लाइट है, आप देख सकते हैं। ज़रूर घर लाइएगा और यूज़ करिएगा। शफक कुकिंग ऑयल लाइट एंड हेल्दी ऑप्शन है। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की खूबियों वाला शफक कुकिंग ऑयल हीक से पाक है। आगाज़ नई सुबह का। ओके, आज हम जो कुकी डो पॉट्स बना रहे हैं उसका मैं आपको रिकैप कर दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं। 150 ग्राम मैदा है, छान के मैंने यहाँ रख दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी सी सॉल्ट यानी कि दानेदार नमक, इस तरह का जो होता है वो। फिर हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे सोडा बाइकार्ब। 110 ग्राम पीका अनसॉल्टेड मक्खन है। 85 ग्राम ब्राउन शुगर है। कुकी के डो में हमेशा हो सके तो ब्राउन शुगर डाला करें। अगर आपको नहीं पसंद या नहीं है तो वाइट शुगर, ब्राउन शुगर दोनों डालिए। सिर्फ ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा रंग भी आता है, कुकीज़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अदद अंडा है। 170 ग्राम हम डालेंगे इसमें चॉकलेट चिप्स, काफ़ी सारे होंगे, और वनीला एसेंस। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। ये नमक हम अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। थोड़ा सा हम ऊपर डालेंगे बिकॉज बहुत मीठा होगा, तो ज़रा थोड़ा सा उसको मिठास को कट करने के लिए। ओके, यहाँ मेरे पास है पीका अनसॉल्टेड मक्खन। पहले हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा, आज की दूसरी रेसिपी के बारे में भी बता दूं। मैं बना रही हूँ चिकन ऑन स्क्यूअर्स, एक बहुत मज़ेदार सॉस के साथ। उसी सॉस को बना के आधा हम नूडल्स में डालेंगे, आधा हम चिकन में डालेंगे और उसको फिर हम पकाएंगे, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ आज चिकन के थाई के पीसेस जो होते हैं उसको बोनलेस करवाइए या बोनलेस करवा के मंगवाइए और उसको फिर आप स्क्यूअर्स पे लगाइए। लेकिन इस मिक्सचर में, इस मैरिनेशन में आप छोड़ देंगे ओवरनाइट फ्रिज में, बेहतरीन, बहुत जल्दी ये गल भी जाएंगे। सो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास तो टाइम नहीं होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी और अभी फ़ौरन बनाऊंगी, लेकिन आप जब घर में बनाएं तो इसको मैरिनेट करिएगा। चिकन ब्रेस्ट फिले से भी आप बना सकते हैं, लेकिन चिकन ब्रेस्ट फिले से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रिल पे चीज़ें ड्राई आउट हो जाती हैं। सो अगर आपको मिक्सचर यूज़ करना है तो आधे आप चिकन ब्रेस्ट ले लें, आधे आप चिकन थाइज़ ले लें। जब भी आप कबाब भी बनाएं, किसी चीज़ के भी पीसना भी हो, अगर आपको चिकन को हो, कीमा बनाना हो, तो अगर आप आधा चिकन ब्रेस्ट लें और आधा चिकन थाइज़ लें तो आपके कबाब जूसी रहेंगे। वरना नॉर्मली चिकन के कबाब पकाते वक्त बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाते हैं। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज हमने एक सवाल रखा हुआ है, इनेक्स की तरफ से ड्राई स्मार्ट आयरन है। आप मुझे बताइए क्या पूछूं मैं। चलें, कुकीज़ के नाम, ठीक है। बहुत सारे कुकीज़ मैंने बनाना सिखाए हैं फूड डायरीज़ में, दूसरे शोज़ में भी आप लोगों को। जल्दी से 8881 पे कुकीज़ के नाम बताइए। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और 8881 पे 8881 इस नंबर पे आप हमें SMS करिए और बताइए कुकीज़ के नाम। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा शो हायर का भी जो आ रहा है, हफ्ते में एक दफ़ा आ रहा है, और डे मुझे नहीं पता, डायरेक्टर साहब ज़रा बताइए कौन से दिन आता है। और आप देख रहे होंगे यमी के नाम से मेरे फिलर्स भी जो शोज़ के बीच में आते हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बनाना सिखाती हूँ, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। फिलर्स हैं तो ज़रूर उनको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, सबसे पहले यहाँ मैंने मक्खन को बीट करना है, फिर उसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। और एक कॉलर भी आ गई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। हेलो 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 जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, आपकी लाइन कट जाएगी, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। ओके ठीक है जी, फरमाइए क्या हाल है? मेरे को ठीक है, आप सुनाए, ठीक है? जी ठीक हूँ, थैंक यू। आप हमें जिंगर बर्गर बनाना सिखाएंगी? क्या जी? जिंगर बर्गर। ओके ठीक है, बनाएंगे। और कुछ जवाब तो देती जाइए, ड्रॉप भी हो गई लाइन। देखें, जब भी आप हमें कॉल करें, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बार बार हर शो में कहती हूँ कि आप लोग टीवी का वॉल्यूम फ़ौरन म्यूट कर लिया करें, ठीक है? फिर रिपीट में अपनी आवाज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर मसला होता है और लाइन कट जाती है। अभी लाइन कट गई है। अच्छा, मक्खन और ब्राउन शुगर, 1 अदद अंडा। मेरे रैमेकिन्स बड़े हैं, ठीक है? मैं इनको पूरे पूरे नहीं भरूंगी, आधे भरूंगी। तो लेट्स सी के 3 बनते हैं कि 4। मैदा, बोल्स में चीज़ें रह जाती हैं, हर चीज़ नाप तोल के हम लेके आते हैं, यहाँ रखते हैं, तो प्लीज़ उसको स्पैचुला से निकाल दिया करें। मैं घर में भी इसी तरह करती हूँ, कभी भी मैं ऐसे भागती नहीं रहती, ये लाओ वो लाओ वहाँ से। हर चीज़, रेसिपी कार्ड अपने पास रखिए, बुक हो तो बुक रखिए अपने पास, सारी चीज़ें काउंटर पे, किचन पे में रखिए और फिर पकाना शुरू करिए। और पकाने से पहले अवन की प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। प्रीहीट के मायने होते हैं अवन को ऑन करना, ठीक है? 180 डिग्रीज़ पे हमेशा होता है। सिर्फ नीचे का मैं फंक्शन ऑन करती हूँ, सेंटर में शेल्फ होना चाहिए। ऑन करना बहुत ज़रूरी है, प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा मैं इसको प्रीहीट करती हूँ, जिस टेम्परेचर पे बेकिंग में करती हूँ। नॉर्मली मैं सारी बेकिंग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करती हूँ। कोई ख़ास ऐसी चीज़ हो तो कम या ज़्यादा पे हम करते हैं। खमीर वाली चीज़ हो, पफ पेस्ट्री हो तो 200 डिग्रीज़ पे मैं करती हूँ, लेकिन सारी दूसरी बेकिंग में जो करती हूँ 180 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड पे करती हूँ, ठीक है? तो हमने सोडा भी डाल दिया है यहाँ और मैदा भी डाल दिया है, और हम अब इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस एंड चॉकलेट चिप्स। कलर वाला भी वनीला एसेंस आता है और क्लियर वाला भी आता है। जो क्लियर वाला होता है वो वनीला बीन एसेंस होता है, ठीक है? अब ये जाएगा, ये 1 किलो का बैग है इनका, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्कीज़ फूड की नाइस चॉकलेट चिप्स, दे आर नाइस, दे आर क्वाइट नाइस। कुकी के डो में कोई भी लिक्विड नहीं डालिएगा, इस तरह का ड्राई थोड़ा सा होता है। अच्छी तरह बस मिक्स कर दीजिएगा। इसमें अब आप चॉकलेट चिप्स डालेंगे और फिर मैं इसको मिक्स कर दूंगी, ठीक है? पहले जो बैटर इसमें फंस जाता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, पूरा एक निवाला हो जाता है, इसको वेस्ट नहीं करिएगा। एक और कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आपके शो बहुत अच्छा लगता है मुझे और आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहती हैं? जवाब दे दीजिए, कुकीज़ के नाम पूछें। जवाब देना चाहती हूँ जी। वॉलनट कुकीज, आलमंड कुकीज, डबल चॉकलेट कुकीज। ओके ठीक है, जिंजर कुकीज। ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। मुझे तो जिंजर कुकीज़ फरमाइश बहुत करनी पसंद है। थी। अच्छा ओके जी, बताइए क्या? डबल चॉकलेट केक सिखाएगा। चॉकलेट केक, ओके। बहुत सारे चॉकलेट केक्स बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपके पास नेट है तो उस पर देख लीजिएगा, चॉकलेट केक बाय ज़ारनक सिद्वा, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं इसको ज़रा मिक्स करती हूँ। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। मैंने शफक कुकिंग ऑयल के साथ ये रैमेकिन्स को ग्रीस कर दिया था, 4 रैमेकिन्स में ये आ गया है। और अब मैं ऊपर से ये दानेदार नमक थोड़ा थोड़ा डालूंगी, ठीक है? जस्ट अ लिटिल बिट, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बस दैट्स इट। इसको मैं बेक करने रख दूंगी 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट और कम, बिकॉज मैंने थोड़ा थोड़ा रखा है कि 4 बन जाएं। अगर आप पूरे रैमेकिन्स भरना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जितना डीप होगा आपकी कुकी का डो, उसका बैटर, उसका मिक्सचर, उतना ही टाइम बढ़ेगा। सही है? इसको पहले बेक कर देते हैं, फिर मैं पूरा रिकैप कर देती हूँ।
जब भी रैमेकिन्स रखती हूँ इट्स ईजियर कि किसी ट्रे के ऊपर रखिए फिर उसको अंदर रखिए, वरना एक एक आपको अलग से रखना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने मक्खन लिया था पीका अनसॉल्टेड 110 ग्राम, उसमें मैंने ब्राउन शुगर 85 ग्राम 85 ग्राम्स डाली थी, 1 अदद अंडा था, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला था, 150 ग्राम मैदा छान के डाला था, और आधा टीस्पून मैंने उसमें सी सॉल्ट लिखा है लेकिन मैंने आधा टीस्पून नहीं डाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, बहुत खारा हो जाएगा। और मैंने इसमें बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा यानी सोडा जो होता है मीठा सोडा जो हम डालते हैं पकौड़ों वगैरह में, वो डाला था आधा टीस्पून। सारी चीज़ें मिक्स करिएगा। मिल्कीज़ के चॉकलेट चिप्स डाले थे, आप वाइट डार्क दोनों डाल सकते हैं मिक्सचर। अगर आप बाहर रहते हैं आपको बहुत किस्म के चॉकलेट चिप्स मिलते हैं, बटर स्कॉच, पीनट बटर फ्लेवर्ड, मिंट फ्लेवर्ड, जो भी आप मिक्स एंड मैच करिए, कुकी पॉट्स बनाइए डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के, ठीक है, कलर भी आप उसमें डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर मैंने अच्छा कोई है, कॉलर है जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, आप फरमाइए। बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी, और आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। और मैम आज मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी खुशी हुई आपसे और मैं बात आपके करके। सवाल का जवाब दूंगी। पीनट जी। बटर कुकी, बिस्कोटी कुकी, ब्लैक एंड व्हाइट कुकी, स्नोबॉल कुकी, फिग रोल कुकी, ओरियो कुकी, चॉकलेट चिप कुकी, शुगर कुकी, फ्राइड कुकी। ओके, थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत सारे नाम मैम आपने दे मुझे दिए। कुरंदाजी में जरूर शामिल कीजिएगा। सबको करते हैं जी, कॉलर्स को, एसएमएस करने वालों को, सबको करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। सो कुकी डो पॉट्स हमने अवन में रख दिए हैं, जैसे मैंने बताया था। प्लीज़ अगर आपने छोटे छोटे बनाने हैं, बहुत सारे लोग घर में हैं और आपको छोटे रैमेकिन्स बनाने हैं, जिस तरह इस तरह के छोटे रैमेकिन्स जो होते हैं, इस तरह के, ये वाले छोटे वाले साइज़ के, ठीक है, मैंने तो बड़े बनाए हैं ना, तो फिर टाइम का ख्याल रखिएगा। ज़्यादा बैटर होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि मैंने कहा है कि 10-12 मिनट में हो जाएंगे तो आप लोगों ने छोटे बनाए और 10-12 मिनट में वो जल गए। कड़क नहीं करना है, हमने हार्ड कुकीज़ नहीं बनाने, बिस्किट्स नहीं बनाने, हमने इनको गुई से पिघलती हुई चॉकलेट अंदर से निकले वो वाली करनी है। और अगर आपको और मज़ीद मज़ेदार उसको करना है तो यहाँ हमारे पास डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट भी है मिल्कीज़ की, वो भी आप चॉप करके थोड़ी सी डाल सकते हैं। जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं? एक और कॉलर है। ओके जी, आज तो कॉलर्स की भरमार है। हेलो, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रौनक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने, फरमाइए। रौनक, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जितनी भी रेसिपीज आपकी होती हैं मैं ट्राई करती हूँ थैंक यू। और बहुत खुशी हो रही है आज पहली दफ़ा आपसे बात करके। अच्छा जी, ओके, थैंक यू सो मच। जी, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी, मुझे जिंजर कुकीज़ बनाना सिखाइएगा। जिंजर कुकीज़? ओह, जिंजर कुकीज़ तो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, सोच डाल के मैंने बनाई थी, अगर आपको याद रहे। कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे किसी दिन आपके लिए, ठीक है? जरूर कराइएगा और आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी जी। ओटमील कुकीज़, रेजिन्स कुकीज़, चॉकलेट चिप कुकीज़, पीनट कुकीज़, डबल चॉकलेट चिप कुकीज़, बस ठीक है, थैंक और यू। नट्स कुकीज़। ओके, ठीक है, I थैंक यू। wish I win today. लेट्स सी कौन जीतता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि शफक कुकिंग ऑयल मैं ग्रीसिंग में यूज़ करती हूँ, कुकिंग में यूज़ करती हूँ, बेकिंग में यूज़ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ करती हूँ। कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट फ्री है, तबीयत में भारीपन भी नहीं रहता है, लाइट है कलर में भी, गुड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, आगाज़ नई सुबह का, ये इनकी टैगलाइन है। क्वाइट राइट। ओके, सो कुकी डो पॉट्स तो हमारे हो गए हैं, बेक हो रहे हैं, बस टाइमर लगा दीजिएगा। बहुत सारे अवन्स में टाइमर्स होते हैं, नहीं हो तो फ़ोन में आप अलार्म लगा दीजिएगा या कहीं भी आप एक अलार्म सेट कर दीजिएगा। कुकीज़ बेक करने में, कुछ ऐसी चीज़ें बेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं हो जाए, थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर उसमें क्या होता है कि उसमें फिर वो हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, फिर मज़ा नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही गरम गरम निकालिए, ठंडा आइसक्रीम का स्कूप डालिए, चॉकलेट सॉस डालिए, इनका मिल्कीज़ का ही है, बीपी विप वालों का, और बस फिर आप उसको एंजॉय करिए फ़ौरन। ओके, नाउ कमिंग टू दिस रेसिपी, एक और कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़रना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी, सबका। और कल आपने मुर्ग मलाई वाला बनाया था, आज मैंने ट्राई किया, अच्छा बना। आपके वो मसाले की वजह से तो बड़ा टेस्ट आ गया उसमें। मुर्ग मलाई वाला बना लिया कल की रेसिपी? अरे वाह, क्या बात है। मैंने आपसे कल बाद में पूछा था ना उसकी रेसिपी मसाले की, तो मैंने लिख ली थी। ओके, ठीक है, थैंक यू जी जी, माशाल्लाह। तो और आपके सवाल का जवाब भी देना है जी, ज़रूर। पीनट बटर कुकीज, जीरा कुकीज, चॉकलेट चिप कुकीज, डबल चॉकलेट कुकीज, जिंजर कुकीज, आलमंड कुकीज, पिस्ता कुकीज। ओके, ठीक है,
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, जवाब दिया। चलिए पहले तो हम थोड़े से तिल लेते हैं। सफ़ेद तिल जब भी आप यूज़ करें ऐसे कच्चे से नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मज़ेदार सा क्रंच आए और तिल का अपना एक अच्छा सा एक फ्लेवर निकले, उसमें से क्रंची से होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया है देखें, चिकन ब्रेस्ट फिले नहीं है, ये चिकन के थाइज़ के पीसेस हैं। हड्डियां अलग कर दीजिएगा और इस तरह इसको स्कूअर पे लगा दीजिएगा। स्कूअर को पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 1 आध घंटा, ताकि वो ग्रिल पे या पैन में या जहाँ भी आप बारबेक्यू कर रहे हैं वो फिर जले ना। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, अदरक, लहसुन, तिल का तेल, शहद, सोया सॉस, लेमन जूस, ये सब कुछ मिक्स करना है। सो लेमन जूस, ये कैसे इसमें बीज आ गया है, दोबारा इसको करते हैं जी। हेलो, एक कॉलर है। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। हेलो, नहीं है कॉलर, चले गए। इसको हिलाते जुलाते हैं, कहीं ये काले ना हो जाएं। ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो ना, फिर दूसरी कोई चीज़ नहीं करिएगा, एक चीज़ पे कंसंट्रेट करिएगा, वरना चीज़ें जल जाती हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ वेस्ट करने का। और इसको फिर पैन में नहीं छोड़िएगा, इसको पैन में से निकाल दीजिएगा। ओके, ये है शहद, ठीक है, मैं यहाँ रखती हूँ, सबको नज़र आए। ये देखें, हल्के ब्राउन हो गए, फ़ौरन आपने उसको निकाल दिया, रखिएगा नहीं, आप रखेंगे इसी में ये जलते जाएंगे, फिर करवाहट आ जाती है, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, इसको आप ठंडा करने यहाँ छोड़ दीजिए। कुकी डो पॉट्स मुझे याद दिलाते रहिएगा, हाँ, मैं भूल नहीं जाऊँ। ओके, अच्छा, सो अदरक लहसुन है यहाँ, पेस्ट ले लें, चॉप करके ले लें पेस्ट, मगर फिर बहुत दिनों का नहीं। हाँ, कॉलर है कोई? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। जी मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा वरना लाइन कट जाएगी, पहले वो कर लीजिए प्लीज़। जी ओके, बंद कर दिया। ओके जी, फरमाइए। जी, चॉकलेट, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। चॉकलेट चिप कुकी, शॉर्ट ब्रेड कुकी, मैक्रोन कुकीज, बिस्कोटी कुकीज, शुगर कुकीज, ओटमील कुकीज, जिंजर ब्रेड कुकीज, बटर कुकीज। थैंक यू, नोटेड। और मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ, हमारा यूट्यूब पे चैनल है, मैंने अभी नया स्टार्ट किया किचन विद प्रोग्राम, मैं आपकी सारी रेसिपीज उस पर ट्राई करती हूँ। अच्छा जी, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। विश योर चैनल ऑल द बेस्ट। चलिए नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा ये मिक्स करती हूँ, आपके सामने दूसरी चीज़ें डालेंगे, फिर मैरिनेट करेंगे चिकन के स्क्वर्स को, उसको पकाएंगे, फिर जो सॉस है उसी को यूज़ करेंगे इन आर नूडल्स एज वेल। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। कुकीज़ के नाम आपने बताने हैं, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से एक गिफ्ट हमारे शो के थ्रू आज, तो आपने मुझे बताना है कुकीज़ के बहुत सारे नाम। 8881 पे SMS करना है, 8881 इस नंबर पर, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। ओके, आपके सामने हमने अदरक लहसुन और शहद और नींबू का रस डाला था। अब आप इसमें तिल का तेल डालिएगा, सेसमी ऑयल, ये आपको हर जगह मिल जाता है जहाँ चाइनीज़ सॉसेस वगैरह होते हैं वो। फिर आप इसमें डालेंगे सोया सॉस। अब देखिए, मैं डार्क क्वालिटी का सोया सॉस यूज़ करती हूँ, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक बात याद रखिएगा, मैंने बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को कुकिंग शोज़ में देखा है, एक मिस्टेक कर देते हैं जिससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कच्ची चीज़ पूरी मैरिनेशन में नहीं डालते हैं, फिर क्या होता है, इसी में से आपको सॉस अगर बचानी है तो आप कच्ची चीज़ वाला सॉस नहीं खा सकते हैं ऑन द साइड। ये जो है
इसको आप आधा डालिए ताकि इसमें मैरिनेट हो जाए, और जो बचाना है आपने वो अलग रखिए, ठीक है। पूरी चिकन अगर मैंने उठा के इसमें डाल दी तो क्या होगा, ये पूरा कंटेमिनेट हो जाता है ना। क्रॉस कंटेमिनेशन से भी पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। सेफ्टी इन द किचन, हाइजीन इन द किचन बहुत ज़रूरी है। हम सोचेंगे अरे भाई ऐसे ही ज़ारनक बोल रही है, ज़ारनक ऐसे नहीं बोल रही है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ बिकॉज ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम ख़वातीन घर में पकाते वक्त भूल जाते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, वो हमारे ख़ानदान के, फ्रेंड्स के, फैमिली के सेहत के लिए फिर हम अच्छा ही नहीं रहता। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ थोड़ा सा हम इसको, बहुत थोड़ा सा हम इसको इस पर डालेंगे। दूसरा फिर सॉस हम यूज़ करेंगे नूडल्स के लिए, ठीक है। सो ये मैरिनेशन करके आप फ्रिज में 1 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, 1 दिन से ज़्यादा नहीं, बस 1 दिन ओनली, ठीक है। बस बाद में हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी वी कैन ऑलवेज ऐड मोर एंड लेटर ऑन, बट इसको आप मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। जितना मैरिनेशन अंदर जाएगा चिकन थाइज़ में उतना ही बेहतर रहेगा। और देखें आप, चिकन थाइज़ में ये इसका अपना फैट होता है, चर्बी है, ठीक है, वो मैंने रिमूव नहीं की है, इसी में ये पकेगा, जूसी रहेगा। अगर आप ब्रेस्ट फिले यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेस्ट फिले पर ड्राई आउट हो जाता है। अच्छा, ये जो है मेरे कुकी पॉट्स मैंने चेक किए थे, अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी बस ना 2 मिनट्स आई थिंक, मुझे याद दिलाइएगा प्लीज़। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी हम। हेलो 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 जी, हेलो, क्या हाल है? हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। सबसे पहले मैंने इसमें क्योंकि तिल का तेल डाला है, थोड़ा सा मैं इसमें शफक कुकिंग ऑयल भी डालूंगी। हीक से पाक, लाइट इन कलर, बेहतरीन तेल थोड़ा सा, ठीक है। मैरिनेशन आप अच्छी तरह लगाइए, अच्छी तरह इसको मिक्स करिए, लगाइए, और मैंने इसके ऊपर इसको बस रख देना है। इसमें मैं नहीं डालूंगी, इसी में मैं डाल देती हूँ ये, और इसको फिर यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, नूडल्स भी हमें साथ साथ सॉटे करने हैं। गाजर है, शिमला मिर्च है और हरा धनिया जाएगा, और नूडल्स बॉईल किए हुए हैं, एग नूडल्स हैं, प्लेन नूडल्स ले लीजिए, और यही सॉस है। यही सॉस आपको लगेगा बहुत सारा है, थोड़ा सा आप ऑन द साइड रख सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, नूडल्स में डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह ये मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने क्या क्या डाला था, सोया सॉस था, लेमन जूस था, और लहसुन अदरक चॉप करके लिया था, तिल का तेल और शहद। शफक कुकिंग ऑयल में हम इसको पका रहे हैं, बहुत तेज़ आँच ना हो, वरना चिकन बाहर से ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ बिकॉज लाइट इसमें है, कुछ अवन्स में लाइट नहीं होती है, लाइट ख़राब हो जाती है। बार बार खोलिएगा नहीं, 10-15 मिनट के बाद खोल के स्क्रूअर डाल के चेक करिएगा। अभी नहीं हुआ है, आई कैन मेक आउट, सो आई डोंट वांट टू ओपन इट। अगर बार बार आप खोलते रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ जो राइज हुई है वो बैठ जाती है, डिफ्लेट हो जाती है। अंदर गर्म हवा है, बाहर ठंडी हवा है, आप खोलते रहेंगे तो वो बाहर की ठंडी हवा अंदर जा के उसको फुस हो जाएगा केक आपका, ठीक है, डिफ्लेट हो जाएगा। इसको टर्न करिए जी। एक कॉलर हैं जी। अच्छा, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़रनक बाजी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जी जी, मैं भी ठीक हूँ मैडम। आपका शो बहुत अच्छा है और मैं माशाल्लाह काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, ट्राई भी करते हैं आपकी रेसिपीज। और क्वेश्चन का आंसर मुझे देना था जी। ये डबल चॉकलेट कुकीज़ होती हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, आलमंड कुकीज़ हैं, पिस्ताशियो और वॉलनट होती है, ठीक है, और डबल चॉकलेट कुकीज़ भी है। और मैडम एक आपसे फरमाइश करनी थी, बेसिकली पारसी खाओ-सोए की रेसिपी बता दीजिए। और अभी जस्ट इतना बता दीजिए, पारसी खाओ-सोए में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या पारसी खाओ से होता ही नहीं है, थोड़ा सा वो बता दें। और फिर ज़रूर बताइएगा कि रमज़ान आने वाला है तो हमने ट्राई करनी है रेसिपी। खाउसे बर्मीज रेसिपी है, मेमन भी बनाते हैं, पारसी नहीं बनाते, हम तो ऐसे ही शौक से खाते हैं। जी जी, खाउसे इज नॉट अ पारसी रेसिपी। जरूर बताइएगा। अरे मैंने बनाई है खाउसे, फ्राइड खाउसे भी, प्लेन खाउसे भी, कोकोनट मिल्क वाली खाउसे भी, लेकिन इट्स नॉट अ पारसी रेसिपी। खाउसे जो है वो मेमन रेसिपी है और बर्मीज रेसिपी है, ठीक है। आप लिखिए ना खाउसे बाय ज़रनक। मैडम आप एक दफा फिर बता दीजिएगा। अच्छा जी, आप बता दें, आपको वैसे कौन सी पसंद है, जो पसंद है वो बनाए। अच्छा जी, बता देंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ जी। ये ज़रा हो जाए फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। आई एम गोइंग टू टेक दैट आउट ऑल्सो, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको ओवर कुक नहीं करें। चिकन ओवर कुक जो होती है ड्राई मज़े नहीं, जूसी नहीं रहेगी।
ग्रिल पे भी कर सकते हैं आप इसको। मेक श्योर करिएगा पूरी साइडों से भी पके, ठीक है। अभी देखें शहद की वजह से ये ब्राउन होना शुरू हो गई है। हर जगह ये उड़ रहा है। चूल्हे साफ करें। एक और कॉलर हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा होता है और आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दूंगा। जी ज़रूर। चॉकलेट चिप कुकीज, ऑरेंज कुकीज, ओटमेल कुकीज, कार्डिमम आलमंड कुकीज, पीनट कुकीज। ओके, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने कॉल की। देखें ये मैं दिखाना चाह रही थी, अभी नहीं हुआ है ये, ठीक है। स्क्वायर पे थोड़े से गीले गीले क्रम्स नज़र आ रहे हैं, किसको दिखाऊं? देखे ठीक है, ओके। आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा और आप इसमें सॉस डाल सकते हैं। आप लोग इसको मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा, ये याद रखिएगा, तो फिर बहुत मज़ेदार बनेगा। एक और कॉलर हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत जी, कैसी हैं आप? अच्छा जी, आप हैं? आपकी तो मैं आवाज़ ही पहचान जाती हूँ। शुक्रिया। जी बोले। मैं तो आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ जी, मुझे याद है फहमीदा, याद है मुझे जी। पिछले 10 सालों से मैं आपकी कॉलर हूँ। क्या बात है आपकी। जब भी आपको देखती हूँ ना, हाँ, सुकून मिलता है और आप अच्छी अच्छी कुकिंग सिखाती हैं। मुझे देख के और सुकून मिलता है। भी बहुत अच्छी सिखाती हैं। आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। काश सब ये बोलते कि मुझे देख के सुकून मिलता है। हाय हाय, क्या बोलते रहते हैं आप लोग भी। जी बस क्या करें, आपके जैसे हमारी फैमिली हो गई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं, लेकिन मुझे देख के तो लोग भाग जाते हैं। सुकून तो किसी को नहीं मिलेगा मुझे देख के। नहीं, मुझे मिलता है, मसाला टीवी के पूरे से सुकून मिलता है। अच्छे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी ज़रूर ज़रूर। बटर कुकीज, चॉकलेट कुकीज, जो मुझे फेवरेट है ना वो बताऊंगी। ओके। जीरे वाले कुकीज, बादाम वाले कुकीज। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, जब तक चिकन हमारी हो रही है, हमारे कुकी पॉट्स हो रहे हैं, मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आएंगे और झटपट ये मज़ेदार से नूडल्स बनाएंगे आपके सामने और इसको फिर सर्व करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो कुकीज़ के नाम बताइए मुझे, 8881 पे SMS करिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। थोड़ा सा शफक कुकिंग ऑयल, शिमला मिर्च और गाजर है, हल्के से सॉटे कर दीजिए। बॉइल्ड एग नूडल्स हैं वो डाल दीजिए, उनको सॉटे कर दीजिए। पहले से बॉईल करके मैंने रखे थे, टाइम बच जाए। थोड़ा सा हरा धनिया है, और ये जो हमने मिक्सचर किया था ना, बनाया था ना, जो मैरिनेशन में भी मैंने यूज़ किया है, आप सॉस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट मूव दिस अराउंड। अच्छा, कुकी डो पॉट्स दिखाइए, ये रेडी हैं। कितने राइज़ हुए हैं, इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े भरा था। ताकि नूडल्स में भी थोड़ा सा इस सॉस का
टेस्ट आ जाए, और फिर ये नीचे रखेंगे हम और इसको हम सर्व कर देंगे ऑन टॉप चिकन के स्क्वर्स को। चिकन थाइज यूज़ किए हैं, बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट फिले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ओवरकुक नहीं करिएगा, बहुत ड्राई हो जाएगा। ठीक है, सब्जियों को ज़्यादा ओवरकुक नहीं करिएगा, बस स्टर फ्राई करते रहिएगा, ये कलर आ जाए तो निकाल दीजिए। एक और कॉलर हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आपके? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, मेरी मम्मा इसको बहुत शौक से देखती है और मैं भी। ओह थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आपका आज का क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमने रखा था कुकीज़ के नाम बताइए। अच्छा, तो मैं जवाब दूँ? जी जी ज़रूर दीजिए। वेनिला कुकीज और चॉकलेट चिप कुकीज, बटर कुकीज, आलमंड कुकी। ठीक है, ओके ठीक है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और इस पे आपने जो तिल भुने थे वो थोड़े थोड़े आप डाल देंगे स्क्वर्स पे, ठीक है, ये नीचे वाले पे रह जाएगा तो इसको उठा के ज़रा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप लेमन के स्लाइसेस रख दीजिए एंड उसको सजा दीजिए एंड योर डिश इज़ कम्प्लीट। ज़रूरी नहीं है हमेशा हर चीज़ के ऊपर बड़ा बड़ा हम हरा धनिया रखते हैं। ओके, सो दिस इज़ डन। ये 2 हैं, सही है, डन, एवरीथिंग इज़ डन। एक छोटा सा बोल लेके मैं इसमें निकाल दूंगी ये सॉस थोड़ा सा, ताकि अगर हमें करना हो, हमें ब्रेक पे तो नहीं जाना है। अच्छा ओके, अच्छा 1 मिनट और तो मैं क्लीन अप करूँगी, इसको वहाँ रखूँगी। इसको ज़रा थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, फिर हम आइसक्रीम निकालेंगे, उसके ऊपर स्कूप्स डाल देंगे जस्ट बिफोर द शो एंड्स, और थोड़े से चॉकलेट चिप्स डालेंगे, चॉकलेट सॉस डालेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, सो हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट करिएगा अपनी डायरीज़ में, अपनी भी एक फूड डायरी बनाइएगा जैसे मेरी होती है डायरी, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड। हनी चिकन स्क्वेयर्स विद नूडल्स। अज्जा: चिकन थाइस क्यूब्स 6 अदद, लहसुन के जवे 5 अदद, कद्दूकस अदरक 1 इंच का टुकड़ा, तिल का तेल 6 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 6 खाने के चमचे, लीमू जूस वेजेस 3 अदद, चौकोर कटी शिमला मिर्च 1 अदद, पके हुए एग नूडल्स 2 कप, कद्दूकस गाजर 1 अदद, कटा हरा धनिया आधी गड्ढी, तिल 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन थाइस क्यूब्स पर लहसुन, अदरक, तिल का तेल, शहद, सोया सॉस और लीमू का रस डालकर आधी रात या कुछ घंटे रख दें। अब पके एग नूडल्स में चौकोर कटी शिमला मिर्च, कद्दूकस गाजर, तिल, कटा हरा धनिया, बचा लहसुन, अदरक, तिल का तेल, शहद, सोया सॉस और लीमू का रस मिक्स कर लें। फिर मसाला लगी चिकन थाइस क्यूब्स स्क्वेयर्स पे लगा के ग्रिल करें और नूडल्स के ऊपर रखें। लेमन वेजेस डाल के सर्व कर दें। कुकी डो पॉट्स। अज्जा: मैदा 150 ग्राम, सी सॉल्ट आधा चाय का चमचा, सोडा बाइकार्बोनेट आधा चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर 110 ग्राम, ब्राउन शुगर 85 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, डार्क चॉकलेट चिप्स 170 ग्राम, आइसक्रीम या क्रीम सर्व के लिए। तरकीब: मैदे में नमक और सोडा बाइकार्बोनेट डालें। अब मक्खन और चीनी डालकर फेंटें ये क्रीमी हो जाए। वनीला एसेंस और अंडा डाल दें। अब मैदे का मिक्सचर और डार्क चॉकलेट चिप्स डालें। फिर रामेकिन्स ग्रीस करके मिक्सचर डालें और बेकिंग शीट पे रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13 से 15 मिनट बेक करें। फिर निकाल के ठंडा करें और आइसक्रीम डालें या फिर क्रीम के साथ सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। यहाँ हमारे कुकी डो पॉट्स के ऊपर आइसक्रीम जाएगी, कोई सी भी ले लें, बटर स्कॉच आइसक्रीम, कैरमल आइसक्रीम, वेनिला आइसक्रीम, वेनिला बीन आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, आइसक्रीम वॉज इनफ फॉर 3, सो मैं इसमें से विपी विप की थोड़ी सी क्रीम डाल दूंगी। ठीक है, एक वेरिएशन हो गया। और अब हम
ये रॉयल डेकोर सॉस है चॉकलेट फ्लेवर का, मिल्कीज़ का ही, वो डालेंगे थोड़ा सा ऑन टॉप। ठीक है, and put some chocolate chips if you want. ये फ़ौरन सर्व करिएगा, गरम गरम कुकी, ठंडा ठंडा आइसक्रीम और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी। और वहाँ देखिए मैंने सॉस भी रख दिया है एक छोटे से कंटेनर में, और उसके साथ हमने जो नूडल्स बनाए थे वो भी हैं रेडी चिकन के स्क्यूअर्स के साथ। आई होप आपने आज शो एंजॉय किया, आपने ये रेसिपीज़ नोट की, आप इसको ज़रूर बनाएंगे। रात में हमारा शो रिपीट होता है 9 बजे, और जो मैंने हायर के शो के बारे में कहा था वो शाम को 6 बजे आता है, जुमे को, फ्राइडे को, ठीक है। सो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं जी, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं। आई होप आपने नोट की होंगी, आप बनाएंगे ज़रूर, बहुत आसान है। कुकी डो इसी तरह भी बनाइए कभी कभार, और अगर इसी कुकी डो से आपको बिस्किट्स बनाने हैं, कुकीज़ बनाने हैं छोटे छोटे, वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है मैट के ऊपर, सिलिकॉन के मैट के ऊपर या ग्रीस प्रूफ पेपर के ऊपर छोटे छोटे आइसक्रीम के स्कूप के साथ ही ये रखिएगा। और कुकी डो जब भी बनाएं थोड़ा सा आप फ्रीज़र में रख के निकाल के फिर बनाएं तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगी, ठीक है। अब हम तस्वीरें ले लेंगे तो फिर ये आइसक्रीम तो पिघल जाएगा, तो जल्दी से तस्वीर भी हम ले लेते हैं जी। कौन जीता आज? सफिया लाहौर से, मुबारक हो जी आपको। चलिए जी, टाइम टू वाइंड अप माय शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब सैटरडे और संडे, हफ्ता इतवार शाम को 4 बजे लाइव, तो देखना मत भूलिएगा अगले हफ्ते, ठीक है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।